मिथुन राशि के मेरे प्रिय सभी साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में कब धन योग का निर्माण हो रहा है। कौन सी तिथियां आपको बड़ा आर्थिक लाभ का संकेत दे सकती हैं। आपका करियर कब तेजी से गति पकड़ सकता है। कौन सा ग्रह आपको अचानक से किसी नए मोड़ पर ले जा सकता है। क्या जनवरी से मार्च तक का जो समय है वो धन वृद्धि के संकेत देता है। क्या करियर में इस बीच कोई बड़ा उछाल मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो कब। भाग्य का जो पलड़ा है वो इन 3 महीनों में से किस समय में आपके लिए एक मजबूत सपोर्टिव संकेत दे रहा है और किन दिनों में आपको संभल करके कदम रखने की जरूरत होगी। इन 3 महीनों के अंदर मंगल की उच्च स्थिति, शनि की दृष्टि, गुरु का मार्गी होना, सब मिलकर के आपके जीवन की दशा को मेरे मित्रों बदलने वाले हैं। इसलिए मेरे मित्रों ये पूरी वीडियो जो है शुरुआत से लेकर के अंत तक बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं मिथुन राशि का जनवरी से मार्च तक का राशिफल। मेरे मित्रों इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए मेरे मित्र। देखिए 1 जनवरी से 15 जनवरी का जो समय है मेरे मित्रों, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं धन की और आय की। क्या संकेत है। आपके लाभ और पंचम भाव के स्वामी, जो आपके लाभ के स्वामी है मेरे मित्रों, ये आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि धनु राशि में। यह स्थिति साझेदारी का आपका कोई बिजनेस है तो उसमें नए अवसर खोलती है। व्यापारिक समझौते आपके हो सकते हैं, कुछ बड़े अवसर आपके सामने आ सकते हैं और लोगों से जुड़कर के, यानी कि नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़कर के कमाने के अवसर इस गोचर काल के दौरान आपके पास आ सकते हैं। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी का समय जो व्यापार के लिए कहा जाएगा, ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। क्या ये समय रिश्तों में और बातचीत में थोड़ी सी तीव्रता को ला सकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के मतलब कि आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान रहेंगे। हालांकि यहां पर शुक्र और बुध और सूर्य भी रहेंगे, तो थोड़ा सा यहां पर ईगो से बचना होगा। बातचीत में शालीनता, मृदु शब्दों का प्रयोग आपको करना होगा। इसलिए जो भी निर्णय लें वो संयम के साथ लें। ऐसा नहीं कि भैया जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लिया, नहीं। संयम, समझदारी, धैर्य, ये तीनों चीजें यहां पर मेरे मित्रों आवश्यक दिखाई देती हैं। 16 जनवरी से एक बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए हो रहा है। मित्रों 16 जनवरी को मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां की वो उच्च के हो जाते हैं। ये एक अत्यंत उल्लेखनीय स्थिति मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कही जा सकती है। मंगल देव चूंकि आपके 11th हाउस के स्वामी है और वो 8th हाउस में जा रहे हैं और वो भी उच्च राशि में, तो अचानक से कुछ धन आगमन के योग मिथुन राशि वालों के लिए बन सकते हैं। 16 जनवरी के बाद की स्थिति की मेरे मित्रों बात कर रहे हैं। थोड़ी तिथियां आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ गुप्त स्रोत हैं आपके, तो उनसे आपको कुछ लाभ की संभावनाएं यहां पर बन सकती है मेरे मित्र। कोई आपका कार्य बंद पड़ा हुआ था, कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था, उसमें गतिशीलता नहीं आ रही थी, या फिर आपके मन में कुछ इस तरह की बातें थी कि यार ये प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, इसको छोड़ देने में ही भलाई है यार, आगे इसमें कुछ नहीं करते, अगर शुरू करेंगे तो फिर खर्च हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई बात थी आपके साथ में, तो अब वो प्रोजेक्ट आपका गति पकड़ सकता है। जहां आप उसमें खर्च के बारे में सोच रहे थे, वहीं से कुछ ना कुछ लाभ के संकेत उस प्रोजेक्ट से मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चोट चपेट से यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। वाहन को धीरे चलाना है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी यहां पर जरूर रखनी है मेरे मित्र। पुराने अटके हुए कुछ पैसे थे, जैसे कि आपने किसी को उधार दिया था या फिर कहीं आपने माल दिया था और वहां से आपका पेमेंट आ रहा था, वो अटक गया था, तो उनके वापस आने के संकेत मिथुन राशि वालों के लिए 16 जनवरी के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीमा, कमीशन, रिसर्च या फिर विश्लेषणात्मक अगर किसी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो यहां पर आपके लिए कुछ बड़े अवसर इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मेरे मित्रों, मंगल अष्टम भाव में है, तो प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी हुई कुछ बात में थोड़ी बहुत उलझन हो सकती है। अहंकार और ईगो से बचना आपको यहां पर चाहिए। जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है मेरे मित्रों,
इस समय आर्थिक मामलों में चुपचाप लाभ के योग बना रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो बताएंगे भी नहीं और शायद उसका फायदा उठा ले, कुछ इस तरह के संकेत यहां पर बनते हैं। और आप भी उन खास लोगों में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके साधन बन रहे हैं, जो आपको संकेत मिल रहे हैं, उनकी चर्चा किसी से ना करें। मंगल अष्टम में है, सेकंड हाउस को आपके देख रहे हैं, और इस दौरान जो मंगल की दृष्टि है मेरे मित्रों, चतुर्थ दृष्टि, वो आपके इनकम हाउस पे यानी कि अपने ही घर पर है। तो ये आपके लिए एक विशिष्ट योग बनता है। धन भाग्य और करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मंगल हालांकि अष्टम में है, लेकिन फिर भी उच्च के होने के कारण आपके लिए शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। अब मेरे मित्रों बात करते हैं फरवरी के महीने की। 24 फरवरी को सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 फरवरी को मंगल देव जो है आपके इनकम हाउस के लॉर्ड, वो नवम हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य स्थान में, कुंभ राशि में। यह वह ट्रांजिट है मेरे मित्रों जो इन 3 महीनों में आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तनकारी समय हो सकता है। इनकम हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड का नवम भाव में जाना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। यहां पर भाग्य का साथ मिलने के संकेत मिथुन राशि के जातकों को बन रहे हैं। पिता, गुरु, हायर अथॉरिटी का सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा था कि यार पिता का कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, पिता का आशीर्वाद, पिता की जो अनुभव है वो नहीं प्राप्त हो पा रहे, पिता से विचारों में कुछ भिन्नता है, तो मेरे मित्रों वो धीरे धीरे दूर हो रही है। आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि जो हायर अथॉरिटीज हैं वो आपका सहयोग नहीं कर पा रही, या फिर आपकी जो मेहनत है उन तक नहीं पहुंच रही, बीच में ही कोई आपका श्रेय ले जा रहा है, तो अब आपकी मेहनत उनको दिख सकती है मेरे मित्रों। आपकी मेहनत की कदर हो सकती है। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा का मामला हो, संतान का हो, या फिर प्रेम हो मेरे मित्रों, इसमें भी कहीं ना कहीं चारों क्षेत्रों में एक नया सकारात्मक मोड़ 24 फरवरी के बाद आता हुआ नजर आ रहा है। यात्राएं इस दौरान आपकी हो सकती है, और यात्राएं ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। परिवार के साथ यात्राएं हो सकती है, बिजनेस संबंधी यात्राएं हो सकती है। आप जॉब में हैं और यात्राओं का ही आपका काम है, तो ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आय के नए स्रोत बनने के योग यहां पर बन रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में कोई नया अचीवमेंट आपको हो सकता है, कोई बड़ी डील आपको लग सकता, आपके पास आ सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और करियर में ग्रोथ के लिए यह समय मेरे मित्रों शुभत्व की वृद्धि करने वाला दिखाई दे रहा है। यह वह समय है मेरे मित्रों जब मिथुन राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर एक तरीके से कहें तो एक नई उम्मीद, एक भविष्य की जो आपकी आशाएं हैं, उन आशाओं पर पूरा उतरने की जो नींव है वो इस दौरान रखी जा सकती है। मंगल देव के नवम भाव में आने से ये संकेत मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। इस समय में मेरे मित्रों शनिदेव का भी पूर्ण योगदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए शनिदेव को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शनिदेव मेरे मित्रों आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि इस वक्त 10th हाउस में विराजमान है। मार्गी हो चुके हैं। ये भाग्य और कर्म एक दूसरे को सक्रिय, दोनों को सक्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए फरवरी आपके लिए साइलेंट बूस्टर का महीना हो सकता है, लेकिन एक सावधानी मेरे मित्रों यहां पर रखनी है शनि की वजह से। क्या थोड़ा सा आलस्य हो सकता है, कुछ काम में देरी हो सकती है, और अचानक से कुछ आपको रुकावट सी, कुछ उलझन सी महसूस हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इन चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की यहां पर आवश्यकता है मेरे मित्रों। ये तीनों चीजें बार बार आपके सामने आ सकती है, क्योंकि शनिदेव भैया 10th हाउस में है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो शनिदेव आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केवल फिजूल खर्ची से इस दौरान आपको बचना होगा। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो जो गुरुदेव हैं वो मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश होते हैं, सप्तमेश और दशमेश होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, निर्णय लेने में कुछ असमंजस हो सकता है, खर्चों में कुछ वृद्धि और काम में कुछ धीमापन आपको महसूस हो सकता है मेरे मित्रों। लेकिन 11 जो मार्च है ये एक निर्णायक बदलाव को दिखला रहा है, क्योंकि 11 मार्च को गुरुदेव जो है वो मार्गी हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई रुकावट थी तो उनसे राहत यहां पर नजर आ रही है। गलत फहमी थी, कोई रिश्तों में असमंजस की स्थिति थी, तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है।
खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण हो रहा है। यदि पहले कुछ खर्च ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि वहां शनिदेव भी हैं, शनिदेव की तृतीय दृष्टि 12th हाउस पर है, तो ये कुछ खर्चे करवा सकते हैं। लेकिन अब 11 मार्च को जब गुरुदेव जो हैं मार्गी हो रहे हैं, तो खर्चों में जो ज्यादा आपको लग रहा था कि अपव्यय हो रहा था, उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में सुधार के संकेत और करियर के लिए तो मेरे मित्रों ये बहुत अच्छा समय, शुभ योग वाला समय कहा जा सकता है। मार्च का जो मध्य हिस्सा है वो आपके लक के हिसाब से शुभ योग बना रहा है। गुरु का मार्गी होना, मंगल का नवम भाव में होना और शनि देव की 10वें भाव से दृष्टि, मेरे मित्रों तीनों मिलकर के ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत कम देखा जाता है। तो मेरे मित्रों 2 जनवरी एक विशेष तारीख भी है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का संयोजन यहाँ पर जो हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग का निर्माण कर रहा है। ये योग मेरे मित्रों भले ही एक दिन का है, लेकिन गुरु और चंद्र का जो संयोग बना है, क्योंकि चंद्रदेव आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, तो इसका प्रभाव जो है ना मेरे मित्रों, इसका जो इफेक्ट है, जो इसके शुभ संकेत हैं, ये कहीं ना कहीं मार्च तक आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि साल की शुरुआत में ही 2 जनवरी को जो ये संयोग बन रहा है, ये आपके लिए विशेष लाभप्रद होने के संकेत देता है। मेरे प्रिय साथियों, जनवरी से लेकर के मार्च 2026 की जो अवधि है, 3 चरणों में आपके लिए काम कर रही है। जनवरी यहां पर अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संतुलन और धैर्य जरूरी है। फरवरी का जो महीना है, यहां पर भाग्य के दरवाजे खुलने के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। आय और करियर में तेजी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्च में गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, तो यहां पर स्पष्ट निर्णय, संबंधों में मधुरता, करियर में उछाल, इस संकेत मेरे मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 महीने आपके लिए डायरेक्शन चेंज पीरियड हो सकता है। अवसर आएंगे, लेकिन उनका स्वागत जो है मेरे मित्रों, वो आपको खुद से करना है। गुस्सा नहीं करना, धैर्य रखना है, अपने कर्तव्य पद पर आगे बढ़ना है, आलस्य से बचना है। मेरे मित्रों, गुरुवार को हल्दी और केसर मिश्रित जल केले की जड़ में अर्पित कीजिए। भगवान शिव पर रोजाना वरना हर सोमवार को कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। मेरे मित्रों, ये 3 महीने हैं, ये आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपके निर्णयों को नई दिशा दे सकते हैं। ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। अब समय है खुद पर विश्वास करने का। हम फिर मिलेंगे मेरे मित्रों अगले राशिफल में। नमस्कार मेरे मित्रों, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।